माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। पहले भी हमने ये टॉपिक किया है नरेशन। आपने शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का नाम तो सुना ही होगा। उसका कॉम्प्लेक्स नेम होता है नरेशन। नरेशन दो प्रकार की होती है, याद रखो। नरेशन दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नया टॉपिक है नरेशन। हो सकता है आपने नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं सुना हो, तो इसका नाम आपने रिकॉर्डेड स्पीच सुना होगा। तो देखिए, नरेशन दो प्रकार की होती है और वो होती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से मतलब है प्रत्यक्ष वाचन। क्या रे? प्रत्यक्ष वाचन। और दूसरा आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से मतलब है अप्रत्यक्ष वाचन। अप्रत्यक्ष वाचन। अब देखो, यहां तक आप समझ गए नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष वाचन, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष वाचन। देखिए, प्रत्यक्ष वाचन में दिया हुआ सेंटेंस आपको उसी की लैंग्वेज में अप्रत्यक्ष बनाना होता है, जिसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जिसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अभी नरेशन को हम एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं कि ये दिखने में इसका सेंटेंस कैसे होता है, कैसे दिखाई देता है सेंटेंस इसका। तो देखिए, मैं आपको ये बात कहूं कि शी सेड टू मी। शी सेड टू मी। शी सेड टू मी। अब आप इसको अगले को इन्वर्टेड कॉमा में रखोगे। आई एम बीजी नाउ। आई एम बीजी नाउ। आई एम बीजी नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज माय लेसन कन्वर्सेशन के ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। उसने मुझसे कहा आई एम बिजी नाउ कि मैं अब व्यस्त हूं। मैं अब व्यस्त हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पहले मैंने बताया है ये इस सेंटेंस का करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस सेंटेंस का करता है और आई अगले वाले सेंटेंस का, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है उसका करता आई है। अब सिंपल सी बात ये रही कि आप इस बात को समझ गए हैं कि दो अलग अलग सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस आपके पास आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है डायरेक्ट सेंटेंस, यानी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। अब इसको बदलना है। थोड़े थोड़े आप सभी से क्या परिचित हैं, तो मैं आपको बदल के इसे दिखाता हूं। तो देखिए,
पहला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। सी का क्या आया? सी आया। अब देखो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या रखना है, वो ये रिपोर्टेड स्पीच क्लियर करेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं क्या कि इतो जो सेंटेंस हो है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो है वो तो है रिपोर्टेड स्पीच। और जो भी सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कोमा से बाहर दिखाई दे रहा है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो वह क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में देख के रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में देख के रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हुआ है। बस ही नहीं आ पाते का नरेशन का। वैसे तो ये बड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो किस प्रकार से देखें, सबसे पहले सी का क्या आया? सी आया। अब सेड या सेड टू के स्थान पर आपको रखना है, क्या रखेंगे? बस इसी पर चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है। सब्जेक्ट आई आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से नियम नंबर 1 को देखने का प्रयास करें। क्या कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो सेड आ सकता है या फिर आपके सामने सेड टू मिलेगा। सेड या फिर सेड टू। जब रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं। क्या रखते हैं? टोल्ड रखते हैं। विस्तृत अध्ययन करेंगे हम इसका। अब ये शुरुआती में हम ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर है क्या, ये दिखने में कैसी है, इसका सेंटेंस होता कैसे है, बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर टोल्ड रखते हैं। टोल्ड रखते हैं। देखो सी का सी आया। अब सेड या सेड टू के स्थान पर आपको टोल्ड रख देना है। आपने टोल्ड रख दिया, ये बात भी आपकी ठीक है। इसमें अपने आप में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ। अब आपको इन्वर्टेड कोमा हटाना है। अब आपको इन्वर्टेड कोमा जब आप हटाओगे तो देखोगे किससे शुरू है। तो दूसरी बात मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरा नियम लिखता हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा, पहले आपने नाम सुना हो, मैं सुना हो, मैंने तो बताया था इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड
इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, क्या जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई, दैट का प्रयोग करते हैं, THAT दैट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर डॉट रखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो वो अपना इन्वर्टेड कोमा है, इस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ। तो देखते हैं किस प्रकार से आई एम बिजी नाउ को ट्रेनिंग किया। आई फर्स्ट पर्सन है, बहुत प्रक्रिया से गुजरना होता है इसमें। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज की जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज की जाती हैं। तो ये बात भी आपको लिखने वाली है, और लिखने वाली बात यह है कि देखिए ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच, तीन बातें अपनी मुख्य मुख्य हुई। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन से मतलब है आई और बी, आई और बी। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी रिपोर्टिंग वर्ब के, अब आपको बताया है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे जैसे जो चीज आएगी उसको उसी तरीके से लिखते जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आप इंतजाम करें, ध्यान देखो प्रिय विद्यार्थियों, आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, चलो ठीक, आई फर्स्ट पर्सन है और नियमापना बात है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई और बी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सारणों पे ही अपन के काम कराना कि वो जो आई है बी ने इन आधार पर बदला, सी के आधार पर बदला, किसके आधार पर बदलेंगे, सी के आधार पर बदलेंगे। अब आपको आई के स्थान पर सी लगाना है, आई के स्थान पर क्या लगाना है, सी लगाना है। अब देखो एम क्या भाई, एम इज एम आर, अगर केवल टेंस में परिवर्तन करते वक्त, टेंस में परिवर्तन करते समय इज एम आर अगर थाने दिखे तो थाने वाज वर करना है, क्या करना है, वाज वर करना है, सी के साथ आएगा वाज, बीजी वर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन हम कर नहीं सकते। और नाउ क्या भाई, नाउ, नाउ ने देन में बदलना है, नाउ को किस में बदलेंगे, देन में बदलेंगे। इसका आदत हम आगे बारीकी से धीरे धीरे करेंगे। शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, ये डायरेक्ट है, शी टोल्ड मी दैट शी वाज बिजी देन, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है। देखो विद्यार्थियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वस्तुत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किसी प्रकार की मूलभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाता, तो शब्दों को रखने का एक अलग अंदाज पेश किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अब अपन करके देख रहे हैं कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि क्यों का आई एम बिजी नाउ, कि मैं अब क्या हूँ भाई, व्यस्त हूँ। तो शी टोल्ड मी,
उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि, अब यहाँ पर एक की बन गया, शी वाज बिजी देन, तब वह क्या थी, व्यस्त थी। चेंजिंग तो किया जाता है, प्रेजेंट को पास्ट में बदला जाता है। तो ये आपके पास में बातें थी। अब अपने दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करें। दूसरा कोई सेंटेंस आपके पास, कोई जो सेंटेंस हो देखेंगे, दे said to me, they said to me, they said to me, एक बात तो यह है। इसके बाद आप क्या देखोगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें बंद करना है, तो क्या लिखोगे, डू यू नाउ मी, they said to me, do you know me, इतना ही करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है। they said to me, do you know me, do you know me। ध्यान से उसी बात को मैं फिर से दोहराऊं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन माय कन्वर्सेशन केयरफुली। दे होते, यहाँ तक आपको परिवर्तन नहीं करना है। सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, वो इसे देखकर हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, बड़ी अलग अलग बातें हैं इसमें। क्या भाई, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो क्या करते हैं भाई, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या फिर सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या रखते हैं, आस्पद रखते हैं। क्या रखते हैं, आस्पद रखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्पद रखते हैं। आपको क्या करना है, दे का दे आस्पद, दे आस्पद मी, दे आस्पद मी। आगे इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने बात एक और आ गई। तो देखो भाई, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है तो क्या करना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चार नंबर बात याद देखिए, जब लिखते जाना है, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चलो अपने इफ का एक का करना है, यानी कि इफ का प्रयोग करते हैं।
इफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दे आफ्टर मी, इफ का इफ। अब देखो आपके बाद आया डू आया, थाने खटी डू डज लिखे, क्या लिखे भाई, डू या फिर क्या लिखे, डज लिखे। उसके स्थान पर डिड लगाना है, उसके स्थान पर क्या लगाना है, डिड लगाना है। लेकिन अभी आपके पास में एक बात समझने वाली ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में होता क्या है कि सेंटेंस को चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाया जाता है। और एक बात अपने याद रखने वाली ये है कि अपने को सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं कर सकते। सेंस से मेरा अभिप्राय ये है कि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिविटी में उसको सेंस को बदल नहीं सकते। तो डू यू नो मी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या टेंस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और सीधी सी बात ये होती है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में बदलते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में बदलते हैं। अब सब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, यू सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, केवल यू। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के आधार पर बदले। और विद्यार्थियों ध्यान देने वाली बात देखेंगे कैसे, कैसे करते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या फिर ये कर सकते हो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, ये भी कर सकते हो आप। इतना मैं लिखो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन मतलब है यू, सेकंड पर्सन से मतलब है यू। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यानी कि यू रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये बातें सभी लिखी होनी चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो इफ यू, यू को आई। अब आपको पहले बताया था डू डिड, सेंस हम चेंज नहीं कर सकते, अगर डिड लगाते तो नोट लगाना पड़ेगा और नोट हम लगा नहीं सकते। तो देखें कैसे कर सकते हैं। आई है तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दीजिए, नाउ को न्यू में कर दीजिए। नाउ को अन के एन डब्ल्यू न्यू, और मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये बात तो हमारी पहले हो गई। अब देखो देखने वाली ये बात है कि एक तो आपके पास में सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक क्या है पोसेसिव है, एक रिलेशन जो भी है। तो इसमें क्या है, दे दिया है, देम दिया है, देयर दिया है, इसमें से मान। अब आई माई और आई मी माई थोड़ा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो दे देम देयर, आई दे देयर देम, आई माई मी। अब देखिए देखने वाली बात यह है कि इसके सामने ठीक मी मिलता है और मी के सामने है देम। क्या दे आफ्टर मी इफ आई नो देम, इफ आई न्यू देम। तो शायद आप नरेशन की मुख्य मुख्य बातें समझ गए होंगे। और समझने वाली ये बात थी, मैं आपको ये बताना चाहता था कि नरेशन आखिर दिखने में कैसी होती है, इसका सेंटेंस किस प्रकार से चेंजिंग किया जाता है। बाकी की बात हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।